दोस्तों हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं लेकिन बहुत कम ऐसी मूवी होती है जिसके साथ हम टची हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आपको आज ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये मूवी कितनी लाजवाब है और इसकी स्टोरी कितनी सिंपल है और इतनी बेहिसाब अच्छी तरीके से डाली गई है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मूवी का नाम है मारिसन, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और दो किरदार इसमें है और दोनों किरदार लाजवाब है। फहद फासिल जो दया का किरदार निभा रहे हैं और वहीं बाडी वेलु जो मारिसन का किरदार निभा रहे हैं। अब इस में चलेंगे, मजा आएगा। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, भूल जाता हूँ। वो नहीं है, वो नहीं है। मूवी का जो स्टोरी लाइन है वो गजब है, लाजवाब है। आपको लगेगा कि भाई इस मूवी ने शुरुआत कहाँ से की थी और इसका एंड कहाँ पे हुआ। चलो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ स्टोरी के बारे में। जो हमारे दया है वो एक चोर है और चोरी करके अपना जो भी है वो खर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन एक बार होता ऐसा है कि वो जो वहाँ पे चोरी करने जाते हैं वहाँ पे मारिसन बंधे हुए हैं। तो मारिसन उनको कहानी सुना देते कि भाई मेरे को भूलने की बीमारी है और मेरे बच्चे यहाँ पे छोड़ के मुझे चले गए, तुम मुझे यहाँ से छुड़वाओ और मैं एक जगह पे जाना चाहता हूँ, वहाँ मतलब बस स्टॉप पे मुझे छोड़ दो। तो दया सोचता है कि ऐसा मैं क्यों करूँ। तो मारिसन कहते मैं उसके लिए आपको 25,000 रुपया दूंगा। दया बोले 25,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उनको छोड़ते हैं और एटीएम में ले जाते हैं। जब मारिसन एटीएम में से 25,000 निकालते हैं तब पता चलता है दया को क्या कि भाई इनके पास 25,000 नहीं 25 लाख रुपए। तो दया के दिमाग में अलग ही चिंता रहती है कि भाई 25 लाख अगर मुझे मिल जाएंगे तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो दया लग जाते हैं मारिसन के पीछे और उनको कहते हैं कि आप अकेले मत जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब ये जो सफर है वो लाजवाब है, मजेदार है और दया और मारिसन का किरदार गजब है और केमिस्ट्री लाजवाब है। सफर शुरू हो जाता है लेकिन सफर का ट्विस्ट तब आता है कि दया को चाहिए मारिसन का पिन और एटीएम भी, लेकिन मारिसन को भूलने की बीमारी पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दया उनके एटीएम तो ले लेते हैं लेकिन पिन कहाँ से लाए, क्योंकि जब तक मारिसन पिन बताएंगे नहीं तब तक उनका काम होगा नहीं। अब सोच लो इतनी इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। अब मारिसन क्या करते, उनके साथ ही रहते और सब कुछ खर्चा भी दया से करवाते रहते। इतना मजा आता है इस मूवी में। लेकिन हाफ टाइम के बाद कुछ ऐसा होता है कि अचानक ही शहर में अलग अलग जगह पे लाशें मिलती है और पुलिस उसकी तहकीकात में लग जाती है। तब कहीं ना कहीं वो कड़ी मारिसन से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे एक जगह पे दया जो है वो एटीएम के साथ उनका पिन लेना चाहता है मारिसन का और वो जो मर्डर हो रहा है उनकी कहानी जो है वो मारिसन से जुड़ी हुई है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको हाफ टाइम के बाद मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो मूवी कुछ अलग मोड में ले जा रही है, कॉमेडी से अचानक सस्पेंस में जा रही है। यानी कि इस मूवी में एक डायलॉग है, वो डायलॉग बहुत कुछ बयां कर रहा है। वो कहते हैं कि सांप अगर चूहे का पीछा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर चूहा सांप के पीछे लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सारा रचाया खेल जो होता है वो मारिसन का होता है। लेकिन जब उसका सस्पेंस खुलता है तो आपको लगेगा कि भाई लाजवाब है। लेकिन अब बात समझिए, एक तरफ है दया जो पैसों के लिए उनके पीछे लगी और एक सर है मारिसन जो जो मर्डर का जो मोटिव उनके ऊपर लगा उनके लिए दया को संभाल के रखा है। अब दोनों का किरदार लास्ट में जुड़ता है स्टोरी लाइन के जरिए इतना गजब तरीके से। दया का भी किरदार लाजवाब है और मारिसन का भी किरदार लाजवाब है। सही मायनों में ऑल ओवर में इस मूवी की बात कर लूँ तो कॉमेडी, क्राइम, थ्रिल और सिंपलिसिटी से भरी हुई है मूवी लाजवाब है। नेटफ्लिक्स पे आप जाके देख लो, आपको मजा आ जाएगा। और मैं बात करूँ ना, इन्होंने जो किरदार निभाया है ना, फहद फासिल लाजवाब है ही और वाड़ी भी गजब है दोस्तों। आप देखो आपको मजा आ जाएगा। बाकी आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो मारिए कमेंट। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।